हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस के खिलाफ बागी सुर अपना रहे थे, अब कांग्रेस के गीत गाने लगे हैं, यानी मान गए हैं और कांग्रेस के साथ रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर किन शर्तों पर माने हैं हरीश रावत? कांग्रेस को क्यों कहा बीसीसीआई? इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ दिनों पहले अपने एक ट्वीट से पूरे कांग्रेस में हलचल मचा देने वाले उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत अब मान गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें मना लिया है और उनके पीछे अब मगरमच्छ नहीं छोड़ने का वादा किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में उस समय भूचाल आ गया था जब हरीश रावत ने पार्टी से अलग होने के संकेत दे दिए थे। उन्होंने अपने एक ट्वीट से संन्यास की ओर इशारा कर दिया था। मध्य प्रदेश और पंजाब में कलह के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में कलह, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव है, कांग्रेस को भारी पड़ता दिखा। फिर क्या था, आनंद फानन में हरीश रावत को दिल्ली बुलाया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, तब जाकर बात बनी। हालांकि बैठक के बाद हरीश रावत संतुष्ट नजर आए और कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। रावत ने इस बात पर भी तसल्ली जाहिर की कि राहुल गांधी से मिलने के बाद उनकी मांगों को मान लिया गया है और अब सब कुछ नॉर्मल है। वे कहते हैं, हमने हर मुद्दे पर चर्चा की, कुछ मुद्दों पर अगले 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि कैंपेन कमेटी का चुनाव के दौरान क्या होगा। मुझे खुशी है कि अभी ये साफ कर दिया गया है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ही चुनावी प्रभार को भी लीड करेगा, यानी हरीश रावत ही उत्तराखंड के कैप्टन होंगे, कांग्रेस के कैप्टन होंगे। हरीश रावत ने अपनी तरफ से यहाँ तक कह दिया है कि अगर आगामी चुनाव में पार्टी की हार होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वे खुद लेंगे। वहीं अगर पार्टी जीत हासिल करती है तो इसका श्रेय पूरी पार्टी को जाएगा, हर कार्यकर्ता को जाएगा। उन्होंने अंत में पार्टी का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। हरीश रावत ने अपनी नाराजगी पर क्रिकेट का उदाहरण देते हुए बताया कि विश्वास और समझ का रिश्ता होना चाहिए। रावत ने कहा कि जैसे बीसीसीआई है वैसे ही एआईसीसी मालिक है। जो पार्टी के प्रभारी हैं वो कोच हैं, लेकिन कप्तान का भी अपना स्थान है। इन तीनों के बीच एक विश्वास और समझ का रिश्ता होना चाहिए। मैंने जो भी कहा वह जीतने के लिए कहा। कभी पीड़ा व्यक्त करना भी पार्टी के लिए लाभदायक होता है। हरीश रावत ने कहा, मालिक तो एआईसीसी है बीसीसीआई की तरह, जो प्रभारी है वह कोच है, मगर जो प्लेनिंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है। तीनों के बीच रिश्ता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और समझ का। क्रॉस उद्देश्य के लिए खेलेंगे तो मैच हार जाएंगे। कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये तो मैं उस समय भी कर रहा था, लेकिन इस गीत के साथ मैंने उस समय जरा सा ढोल बजा दिया। कहा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोर्स करेक्शन इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए, जीतने के लिए ज़रूरी है। और एक बात जो हमको समझनी पड़ेगी, कहीं भी समझना है, मालिक तो एआईसीसी है, लाइक बीसीसीआई। जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, मगर जो प्लेइंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है। तो तीनों के बीच में देयर शुड बी एक रिश्ता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का और समझ का। और क्रॉस पर्पस के लिए खेलेंगे तो यू विल लूज द मैच। तो जो मैंने कहा वो मैच जीते हैं उसके लिए कहा। और मैं सामान्य तौर पर कहता तो फिर बहुत सारी चीज़ें राजनीति के अंदर होती है। लोग कहते हैं आप राजनीतिक एडजस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है, तो कभी कभी जो है ऐसी पीड़ा व्यक्त करना भी पार्टी के लिए लाभदायक होता है और मैं समझता हूँ इससे लाभ होगा।
तो पीड़ा आपने व्यक्त की और आप कल मेरे ख्याल जो पीड़ा के साथ जो है आप डॉक्टर के पास भी गए, तो अगर आपके शब्दों में ही मैं कहूँ तो आप डॉक्टर के पास भी गए, तो डॉक्टर ने क्या उस पीड़ा का समाधान कर दिया है? क्या माना जाए कि अब देखिए, दो बातें बिल्कुल उन्होंने क्लियर कह दी। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम सबको मिल करके चलना है और चुनाव में मुझको आगे रख करके सबको साथ देना है, साथ काम करना है, सहयोग देना है। हम कहीं भी डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग काम करते हुए न दिखाई दे। पर्पस एक है, जीतना है, और उस जीतने में जो है आप इनकी बात को महत्व दीजिए, इनके साथ खड़े होइए। ये क्लियर इंडिकेशंस है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने जो भी कहा वह इसलिए कि हम मैच जीते। कई बार ऐसी पीड़ा व्यक्त करना भी बेहतर होता। मुझे लगता है कि इससे पार्टी को लाभ होगा। साथ ही हरीश रावत ने ये भी कह दिया कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले हैं, वे मरते दम तक इस पार्टी में रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संन्यास लेने की बात इसलिए कही थी क्योंकि वे कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते थे। हरीश रावत के एक ट्वीट ने कांग्रेस हाईकमान को एक्शन में ला दिया है। उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि सामने चुनाव का समंदर है जिसे मुझे पार करना है, लेकिन मुझे एक ऐसे पानी में उतारा गया है कि जिसकी लहरें काफी तेज और ऊंची हैं। आलाकमान ने हमारे ऊपर मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। ऐसे में अगर मेरे हाथ बंधे रह जाते हैं तो मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसे में मैं कैसे काम कर पाऊंगा? लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि अब रावत मान गए हैं और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में सफल हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।